जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमां भी आएगा जमीन पर, यह आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसा जुनून चाहिए। तो अगर आपके भी इरादे मजबूत हैं और आपने भी जुनून बांध लिया है कि आपको 2022 के मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनकर रहना है, तो आज का ये शानदार वीडियो आपके लिए तैयार किया गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि अब चंद दिनों का समय शेष रह गया है आपके क्लास 10th और क्लास 12 की बोर्ड परीक्षा 2022 में। तो ऐसे जरूरी हो जाता है ये जानना कि अब हम लोग बचे हुए जो भी समय है उसमें कैसे हमको पढ़ाई करके हम अपने ड्रीम को, जो भी हमारा लक्ष्य है, उसे हम अचीव कर सकते हैं। तो ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैट्रिक और इंटर के 2022 बोर्ड परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिए स्ट्रेटजी की, कैसे आप पढ़ के अपना जो भी आपका लक्ष्य है 90% से ज्यादा स्कोर करना, या जो भी अपना आप टारगेट फिक्स किया है उसे आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कि कितना दिन का स्ट्रेटजी आपको तैयार करना है। तो आप जानते हैं कि परीक्षा का आगाज हो चुका है, आपके पास रूटीन आ चुका है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से एग्जाम दें, और ये भी आपके मन में आ चुका है कि आपके हाथ से पूरा 2021 भी जा चुका है, अर्थात कि 2021 पूरा चला गया, आप पढ़े हो नहीं पढ़े हो उससे कोई मतलब नहीं। अब 2022 का आगाज होने जा रहा है। हो सकता है काफी विद्यार्थी इस वीडियो को देखे तो 2022 की शुरुआत हो चुका है और आपके पास मात्र गिना चुना एक मंथ अर्थात कि जनवरी का मंथ शेष है। क्योंकि काफी बोर्ड परीक्षा का अनाउंसमेंट हुआ है, फरवरी में होगा या मार्च में होगा, तब भी आपके पास एक मंथ ही समय है, जनवरी का पूरा मंथ आपके पास है। अब सोचिए पूरा 2021 जा चुका है, एक मंथ अर्थात कि 31 दिन मात्र आपको पढ़कर 744 घंटा अब अपने पास है। इसी का सदुपयोग करके आप टॉपर बन सकते हैं या इसी का दुरुपयोग करके आप फेल भी हो सकते हैं बोर्ड परीक्षा में। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 31 दिन अर्थात कि 744 घंटे का कितना अच्छा सदुपयोग करके एक नया रिकॉर्ड कायम करते हैं या खुद ही को तोड़ लेते हैं। तो आपको क्या करना है कि इस बचे हुए समय में सबसे पहला मोटिवेशन आपको यहीं से मिल गया कि 31 दिन। अब सोचिए अब आपके परीक्षा मात्र एक मंथ का समय शेष है, तो अब आप नहीं पढ़ेंगे, अब आपके परीक्षा का रूटीन आ चुका है, एडमिट कार्ड अब कुछ दिन में आ जाएगा, तो क्या आप रिजल्ट आने के बाद पढ़ाई करेंगे? अर्थात कि जो भी समय है उसमें मैक्सिमम टाइम नहीं, संपूर्ण टाइम, अब मैक्सिमम टाइम वाला कॉन्सेप्ट समाप्त हो चुका है। तो अगर बचे हुए 744 घंटा पूरा आप केंद्रित होकर अपने लक्ष्य पे फोकस रहते हैं, समझिए आपका जो भी ड्रीम होगा, जो भी लक्ष्य होगा, उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको अपने नींद से, अपने सपने से बाहर आना है, क्योंकि अब वो घड़ी आ चुका है, अंतिम मौका है, अंतिम समय है जब इसे अपने लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो सीधे एक साल यहां से पीछे अगर चले जाएंगे, अगर थोड़ा सा आप लापरवाही करते हैं, अब इसे हम सपना नहीं आपका ड्रीम लक्ष्य बोलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं सपना और लक्ष्य में एक ही अंतर होता है। सपना और लक्ष्य में एक ही अंतर है, सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। अब आपको अपने सपने से बाहर आना है, अपने लक्ष्य पर केंद्रित होकर पढ़ाई करना है, और अब आपको नींद से जागकर सिर्फ बचे हुए समय में मेहनत करना है। और जो भी आपके पास 744 घंटा है उसका मैक्सिमम नहीं बल्कि संपूर्ण समय सिर्फ आपको अपने पढ़ाई पे फोकस करने की आवश्यकता है। हम लोग यहां से बिल्कुल ऑथेंटिक बात करेंगे, अर्थात कि वही स्ट्रेटजी हम लोग समझेंगे जो आप एक मंथ में पूरा कर सकते हैं। कोई हवाई बात हम लोग नहीं करने जा रहे हैं कि आप एक मंथ में पूरा सिलेबस पढ़ लीजिए, ऐसा संभव नहीं है। जो आप एक मंथ में कर सकते हैं वही हम लोग बात करेंगे, क्योंकि जमी से जुड़कर आसमां की बात करो, जमी से जुड़कर आसमां की बात करो, ख्वाब नहीं हकीकत से मुलाकात करो। तूफान से डरते हैं बुज़दिल यारो, तूफान से डरते हैं बुज़दिल यारो, शेरे दिल बन मुसीबत से दो दो हाथ करो। तो आपको भी डरना नहीं है, लेकिन हकीकत के साथ पढ़ाई करना है। ये नहीं हम लोग बात करेंगे, ऐसा स्ट्रेटजी आपके सामने हम लोग नहीं रखने जा रहे हैं जो कि आप पालन ही नहीं कर सकते हैं। तो बचे हुए समय में सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप जिस टाइम टेबल पर पढ़ते आ रहे हैं, जितना घंटा आप पढ़ते आ रहे हैं वैसे आपको पढ़ते जाना है, यानी कि आपको नया टाइम टेबल बनाना है। अब समय नहीं है टाइम टेबल बनाने का, अर्थात कि स्ट्रेटजी में आपको कुछ ज्यादा बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप जैसे पढ़ते आ रहे हैं उसमें कुछ नया चीज ऐड करना है, थोड़ा सा आपको बदलाव करना है। सबसे पहले आपको रिवीजन अब ज्यादा से ज्यादा करना है। पहले हम लोग क्या करते थे कि रिवीजन को बाद में रखते थे, अर्थात कि पहले हम लोग को पढ़ना होता था सिलेबस, उसके बाद हम लोग रिवीजन के लिए समय देते थे। लेकिन अब आपको अपने टाइम टेबल में मैक्सिमम समय रिवीजन पे फोकस करना है, क्योंकि आप जानते हैं अब हर एक एग्जाम का पैटर्न बदल चुका है। काफी एग्जाम में, जैसे बिहार बोर्ड की ही बात करें, तो आप में मैक्सिमम प्रश्नों को छोड़ने का, अर्थात कि 50% छोड़ने का प्रश्न विकल्प मौजूद है। ऐसे में अगर आप मात्र 50% अगर चैप्टर आप तैयार किए हैं, 50% सिलेबस पे ही कमांड है,
अगर उसे बार बार आप रिवीजन कर रहे हैं बचे हुए समय में, तो उतना ही से आप 100% स्कोर कर सकते हैं। तो अब क्या पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं इस पे आपको फोकस नहीं रहना है। आप जो भी पढ़ लिए उसका आपको बार बार पहले रिवीजन करना, और रिवीजन से जो शेष समय आपको बचेगा उसी में आपको नया कुछ भी ऐड ऑन करने की आवश्यकता है, अर्थात कि जो भी आप नहीं पढ़े उसे पढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन सबसे ऊपर अब आपको रिवीजन को रखना है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, नया संभावित प्रश्न याद करना है। नया संभावित प्रश्न का मतलब कि वैसे प्रश्न जिनके पूछे जाने की संभावना इस साल की बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा हो, वैसे प्रश्न आपको सबसे अधिक याद करना है। लेकिन ये कब करना है, जब आपको रिवीजन से समय मिल जाएगा उसके बाद, क्योंकि अब पूरा बुक आप पढ़ के समाप्त नहीं कर सकते हैं, आपके हाथ से काफी समय जा चुका है। तो ऐसे में आपको सिर्फ अगर नया कुछ पढ़ने की आवश्यकता है, तो अगर रिवीजन करते हैं उसके बाद आपके पास समय बचता है, तो जो भी आपको सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है आप कहीं से भी हेल्प ले सकते हैं। क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, या जिस टीचर के गाइडेंस में आप जुड़े होंगे उस टीचर से आप पूछ सकते हैं कि इस साल के लिए सबसे अधिक संभावित प्रश्न क्या है, उसी को सिर्फ आपको तैयार करने की आवश्यकता है। और अब आपको घंटा गिनकर पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आपके पास कुछ घंटा ही समय शेष है। तो इसमें अगर आपको ये नहीं पढ़ना है कि मैंने 24 घंटा पढ़ाई किया, मैं 14 घंटा पढ़ाई किया, मैं 15 घंटा पढ़ा, ऐसा नहीं। आपने क्या पढ़ा, अर्थात कि गोल ओरिएंटेड पढ़ाई, जो हम लोग पहले गोल ओरिएंटेड पढ़ाई करना सीख रहे थे पिछले वीडियो में, तो वैसे ही आपको अब गोल ओरिएंटेड पढ़ाई करना है कि आपने कितना घंटा पढ़ा। अब घंटा से अपने को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चंद घंटा हमारे पास शेष है। अब हमने क्या पढ़ा, हमारा क्या सिलेबस का बिंदु हमने आज एक दिन में कवर किया, कितना हमने रिवीजन किया, इस रूप में आपको पढ़ाई करना है। क्योंकि अब आपके पास मात्र 31 दिन है, इसमें आपको ये नहीं दिखाने के लिए अब नहीं पढ़ना है कि हमने कितना देर पढ़ा, क्योंकि अगर आपका रिजल्ट अच्छा आता है तो आप कितना घंटा पढ़े इस कोई नहीं पूछता है। लेकिन अगर आपका रिजल्ट खराब आ जाएगा तो उस समय आप किसी के पास सर्टिफिकेट लेकर ये नहीं दिखाएंगे कि मैंने 24 घंटा पढ़ाई किया था, मेरा पता नहीं क्यों रिजल्ट खराब हो गया। तो आपको गोल ओरिएंटेड पढ़ाई करना है, रिवीजन सबसे ज्यादा आपको करना है, और नए संभावित प्रश्न याद करना है। उसके साथ साथ बचे हुए समय में मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मॉडल पेपर आप जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे, 3 घंटा 15 मिनट में अपने रूम में बैठकर मॉडल पेपर आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, माइंड एग्जाम के अनुरूप खुद को एडजस्ट कर पाएगा। आपका माइंड, आपका शरीर, सभी चीज 3 घंटा 15 मिनट लगातार लिखने का, क्वेश्चन पे फोकस रहने का, ये सभी हैबिट डेवलप होगा। तो मॉडल पेपर जितना ज्यादा इस समय से आप सॉल्व कर लेंगे बचे हुए समय में, उतना ही आपका शानदार रिजल्ट आएगा। लेकिन क्या शर्त है कि मॉडल पेपर आपको आंसर देखकर नहीं लिखना है, खुद से आपको मॉडल पेपर, बिना आंसर वाला मॉडल पेपर खरीद कर और खुद से 3 घंटा 15 मिनट में उसे सॉल्व करने का प्रयास करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितना अधिक हो सकता है उतना आपको याद कर लेना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर हर एग्जाम में क्वेश्चन पेपर रिपीट करते हैं, तो उसको याद करना है और उसके साथ साथ उसको भी सॉल्व करना है एग्जाम के अनुरूप। 3 घंटा 15 मिनट या जितना देर का आपका पेपर होगा, 2 घंटा 45 मिनट, उतना देर में बैठकर आपको सॉल्व करना है। उत्तर लिखते रहें। बचा हुआ है, मैं बोला कि हम लोग उतना ही चीज बात करेंगे जितना आप एक मंथ में कवर कर सकते हैं। तो बचे हुए समय में आपको उत्तर लिखते रहना है, क्योंकि आंसर राइटिंग एक कला है। इसको अगर आप हैबिट को विकसित नहीं करेंगे, उत्तर लिखने आपको नहीं आता है, कितना भी आप प्रश्न को अच्छा से याद किए हैं तो एग्जामिनर आपको अंक नहीं देगा। उत्तर लिखना है आपको, उत्तर में टू द पॉइंट उत्तर लिखने का प्रयास करना है, उसको चार्ट बनाकर जगह जगह समझाने का प्रयास करना है। सभी हैबिट आप जितना उत्तर लिखने का सुंदर प्रयास करेंगे उतना ही आपका अच्छा अंक आएगा। उसके साथ साथ OMR सीट भरने का प्रयास करते रहें, क्योंकि आप जानते हैं हर एग्जाम में, चाहे बिहार बोर्ड से या अदर बोर्ड से, ऑब्जेक्टिव प्रश्न की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ाते हुए जा रहा है कोई भी बोर्ड। तो आपको OMR सीट, अब आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। इतना अगर आप कर लेते हैं तो समझिए आपका आधा परीक्षा का डर समाप्त हो गया। आपको क्या करना है, मॉडल पेपर उठाइए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आप पहले से आपकी तैयारी है तो आपको एक OMR सीट लेना है। OMR सीट इजीली मार्केट में हर जगह मिल जाता है। एक उत्तर पुस्तिका सादा कॉपी लेना है। आपको ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, बुझिए आप एग्जाम में बैठे हैं, OMR सीट पे आप कलर करेंगे, क्योंकि OMR सीट भरना भी आपको सीखना पड़ता है। तो काफी विद्यार्थी क्या करते हैं, हड़बड़ी में एग्जाम में 2 का आंसर आया है A और प्रश्न 3 के आगे A भर दिए, 1 अंक आपका ऐसे ही चला गया। ये सब गलती यहाँ पे आपको अपने घर पे बैठकर अगर आप सीख लेंगे बार बार प्रैक्टिस करके, तो एग्जाम में आपको ये गलती नहीं दोहराना पड़ेगा। तो ऐसे आपको बस, और उसके बाद जैसे ही OMR सीट आप ऑब्जेक्टिव समाप्त कर लिया, आपको उत्तर अपना जो भी आप आंसर कॉपी लेकर बैठे हैं उसमें आपको उत्तर लिखने का प्रयास करना है। अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो फिर आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको क्या है कि पहले आप एक टाइम डिवाइड कीजिए, पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर दिन में उसको याद कीजिए, क्योंकि कोई भी प्रश्न पहले आपको याद कर उसे लिख लेते हैं तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो पहले आपको उसको याद करना है, फिर वही काम OMR सीट लेकर ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाना है, फिर आपको जो सादा उत्तर पुस्तिका आप लेकर बैठे उसमें उत्तर लिखने का प्रयास करना है, और बाद में उसे उसका आंसर जो भी आप क्वेश्चन बैंक लेंगे या मॉडल पेपर का बुक, तो लास्ट में आंसर दिया रहेगा, तो बाद में उसको खुद से चेक करना है कि मेरा किस स्तर की तैयारी है। क्योंकि इस समय बचे हुए एक मंथ में आप पूरा सिलेबस कमांड नहीं कर सकते, बस इतना आप करते रहिए अपने पढ़ाई के साथ में, आपका बिल्कुल शानदार रिजल्ट आएगा। इसके साथ साथ ये भी जानना
जानना जरूरी हो जाता है कि हमें क्या क्या नहीं करना है सर, तो सबसे पहले आपको समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि अब आपके पास बर्बाद करने के लिए भी समय नहीं बचा है। क्योंकि जिस समय आप नहीं पढ़ाई करेंगे उस समय आप ही के क्लास का कोई ना कोई स्टूडेंट घर में बैठकर पढ़ाई कर रहा होगा, और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन उसका रैंक आपसे ऊपर होगा, टॉपर लिस्ट में उसका ही नाम होगा, आपका नहीं। क्योंकि जो जितना कर्म करता है उसको उतना ही फल मिलता है। आप जानते हैं कि समय से ही जीवन बना है, तो अगर आप समय को बर्बाद करते हैं तो समझिए अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। और अगर आप जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, समय को बर्बाद कर रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा जिस समय समय आपको बर्बाद करके छोड़ देगा, उस समय आप कहीं के लायक नहीं बचेंगे। तो इतना दिन में आपको बिल्कुल फोकस होकर अपना स्टडी करना है और नकारात्मक विचार से दूर रहना है, क्योंकि काफी लोग आपको ऐसे डिमोटिवेट करने का प्रयास करेंगे, तो वैसे लोगों से आपको दूरी बनाकर रहना है। और नकारात्मक विचार, कोई भी निगेटिव थॉट आपके दिमाग में आता है तो कुछ भी आप मोटिवेशनल कोटोज या कोई भी अपने टॉपर जो भी आपके क्लास कर रहे हैं उनको सुनने का प्रयास करें, क्योंकि नकारात्मक विचार दो तरह के आ सकते हैं। एक होता है कि आप विद्यार्थी जब पढ़ने बैठते हैं तो ये सोचेंगे, उनके अंदर डर हो गया कि मैं तो कुछ नहीं पढ़ा हूं, कहीं फेल नहीं कर जाए, तो ये भी एक नकारात्मक विचार है। उसके साथ साथ दूसरा ये भी नकारात्मक विचार के श्रेणी में आता है कि हम पढ़ने बैठे हैं, बुक आके खोल दिए, हम सोच रहे हैं कि हमारा तैयारी बिल्कुल शानदार है, अब की बार का टॉपर हम ही है, तो इसमें भी आप पढ़ाई आपका डिस्टर्ब होगा। तो ये दोनों विचार से दूर होकर सिर्फ आपका अधिकार है कर्म में, आपको अपना कर्म करना है, और आगे आप जितना अच्छा कर्म करेंगे उतना ही अच्छा आपका अंक आएगा ही आएगा। इसके साथ साथ आपको परीक्षा के डर से बाहर निकलना है, क्योंकि देखिए काफी विद्यार्थी परीक्षा के डर से कुछ नहीं पढ़ाई करते हैं, एक मंथ में वो सिर्फ डिप्रेशन में रहते हैं कि क्या होगा। देखिए परीक्षा कोई नया चीज नहीं है, आप परीक्षा देने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, जिसके लिए आप पिछले 1 साल से तैयारी किए हैं। और ये परीक्षा कोई जंग नहीं है, यानी कि आप पहली बार आप ही से इसकी शुरुआत होने जा रहा है। आप परीक्षा जानते हैं कैसे होता है, आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मैंने बताया मॉडल पेपर घर में बैठ के OMR शीट और आंसर शीट लेकर आप लिख लिए, तो वैसे ही तो एग्जाम में होगा। और आपसे पहले करोड़ों स्टूडेंट आपके क्लास में एग्जाम दे चुके हैं, उसमें से लाखों टॉपर बन चुका है, इसमें कुछ नया नहीं है। और डर बहुत खतरनाक चीज होता है, क्योंकि कहा गया है कि वो लोग क्या कर पाएंगे, वो लोग क्या कर पाएंगे जो जीने से पहले डर जाएंगे। तो आप एग्जाम से पहले डर जाइएगा तो फिर आपका एग्जाम पे उसका सीधे सीधे इफेक्ट पड़ेगा। तो आपके एग्जाम के डर से भयमुक्त होकर, ये नहीं कि रात में सो रहे हैं तो सपना में हमें एग्जाम ही आ रहा है, इन सभी नेगेटिव थॉट और परीक्षा के डर से आपको बाहर निकलना है। क्योंकि कहा गया है कि हर उलझन सुलझेगी, हर उलझन सुलझेगी, तुम उलझना छोड़ दो, हर मंजिल मिलेगी, तुम भटकना छोड़ दो। अगर आप उलझ जाएंगे तो आपका उलझन आपको और उलझाएगा, अगर आप नहीं उलझेंगे तभी आप उलझन को सुलझा सकते हैं। तो आपको फोकस रहना है, आपको कोई आप जंग लड़ने नहीं जा रहे हैं, परीक्षा कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आप घर पे बैठ के वैसे मॉक टेस्ट देकर 3 घंटा 15 मिनट में अपने रूम में बंद होकर खुद से 2-3 पेपर लिख लेंगे तो ये सभी डर से आपको मुक्ति मिल जाएगा। बचे हुए समय में मैं फिर एक ही बात कहूंगा कि मैक्सिमम टाइम नहीं, आपको संपूर्ण टाइम अपने लक्ष्य पे केंद्रित करके रखना है, क्योंकि आपके पास मात्र गिने चुने कुछ दिन है, चंद दिनों का समय है। जितना आप लेट से वीडियोस देख रहेंगे उतना ही आपके पास आपके हाथ से दिन जा चुका है। उसके साथ साथ आपको घंटा गिनकर नहीं पढ़ाई करना है, और सबसे जो जरूरी चीज मैंने बताया उतना चीज आपको जरूर ध्यान रखना है। और आप जानते हैं नए साल की शुरुआत होने जा रहा है, तो नया साल का हम लोग जश्न मनाते हैं। तो देखिए जश्न मनाने के पीछे कुछ आपका भी अपना लक्ष्य होना चाहिए कि आप जश्न क्यों मनाने जा रहे हैं। जश्न मनाने के पीछे आपका कुछ वैलिड कारण होना चाहिए। नया साल तो आते जाते रहता है, लेकिन अगर आपको नया साल का जश्न मनाना है तो पहले आपको खुद से कुछ प्रॉमिस करना चाहिए। नया साल आ रहा है तो जो मैंने पुराने साल में गलती किया और जो मेरे अंदर बुराई आ गया, मैं उसको समाप्त करने के लिए जश्न मना रहा हूं कि नया साल में मैं एक गलती नहीं करूंगा। आपको अगर कुछ करना है तो आपको तो मेहनत करना पड़ेगा। मैं आपको हमेशा सिखाता हूं कि अगर आपको टॉपर बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, जो पढ़ता है वही टॉपर बनता है, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर कुछ कर दिखाना है तो कांटों भरी राह पे चलना पड़ेगा। अगर आपको कुछ कर दिखाना है तो कांटों भरी राह पर चलना पड़ेगा। आसमान को छूना है तो कड़ी धूप में भी तपना आप ही को पड़ेगा, कि आपको ही आसमान छूने का चाहत है, अपना लक्ष्य है, तो मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो नया वर्ष आ रहा है, नया वर्ष के अग्रिम शुभकामनाओं के साथ नया वर्ष आपके जीवन में ढेर सारा नई नई सफलता और नए नए खुशियां लेकर आए, और नया वर्ष में आप खुद से एक नया संकल्प करें और नए ऊर्जा के साथ पढ़ाई करते रहे, नए वर्ष में एक नया रिकॉर्ड कायम करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।